हम करेंगे राजस्व का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। प्राचीन काल से ही मनुष्य के आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप रहा है। प्राचीन भारतीय मनीषियों के अनुसार राजा के सभी कार्य कोष पर निर्भर करते हैं। कौटिल्य का कहना था कि राज्य के सभी कार्य कोष पर निर्भर करते हैं, अतः राजा को सर्वप्रथम कोष पर ध्यान देना चाहिए। शुक्राचार्य का मानना था कि राजा को राष्ट्र के विकास, प्रजा के संरक्षण एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। एडम स्मिथ ने राज्य के केवल 3 कार्य बताए हैं: सुरक्षा, शांति एवं सार्वजनिक निर्माण। उन्होंने कहा कि राज्य को सिर्फ ये 3 कार्य ही करने चाहिए, जबकि जर्मन अर्थशास्त्री वेगनर कहते हैं कि राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, अतः केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के कार्यों में निरंतर इस वृद्धि के कारण राज्य की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मंदी के बाद तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ने लगा है। वर्तमान युग में राज्य ने कल्याणकारी स्वरूप को अपना लिया है, जिसके कारण राज्य के कार्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। राजस्व के बढ़ते हुए महत्व को हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु हम लोग लेते हैं आर्थिक क्षेत्र में महत्व। आर्थिक क्षेत्र में महत्व, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने में महत्व। विकसित देशों की मुख्य समस्या आर्थिक स्थिरता की होती है, जबकि विकासशील देशों में संसाधनों की सीमितता, बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण की कमी रहती है। अतः उपलब्ध संसाधनों का उत्पादक कार्यों में उपयोग, अनुत्पादक विनियोगों में लगे साधनों में कमी की जा सकती है। पर्याप्त मात्रा में साधन जुटाने के लिए आवश्यक व्यय में कमी करनी पड़ती है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में बजट पद्धति का विशेष महत्व होता है। बजट पद्धति के कार्यों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, साधनों के आवंटन में समायोजन प्राप्त करना। दूसरा, कार्य, आय व संपत्ति के वितरण में समानता प्राप्त करना। और तीसरा, आर्थिक स्थिरीकरण का होता है। यानी 3 मोटे मोटे से कार्य कौन से? साधनों के आवंटन में समायोजन प्राप्त करना, आय व संपत्ति के वितरण में समानता प्राप्त करना और आर्थिक स्थिरीकरण करना। आंतरिक स्रोतों से साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने के लिए सरकार निम्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें पहला है वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करना, अर्थात प्रचलित करों की दरों में वृद्धि साधन जुटाने का सबसे आसान व सरल उपाय है। जहां करों की ऊंची दरें विकास योजनाओं के लिए वित्तीय साधन प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र एवं देश की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालती है। अतः करों की दरें उचित होनी चाहिए। दूसरा है प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण, अर्थात अनुत्पादक विनियोग एवं दिखावटी उपभोग में प्रत्यक्ष रूप से कमी करके साधन जुटाए जा सकते हैं। तीसरा है नए कर लगाना। सरकारी कर नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे देश में बचत की दरें बढ़ें, विनियोग बढ़े। कर नीति उत्पादक हो, बचत व विनियोग पर सकारात्मक प्रभाव डाले। पिछड़े देशों में अमीरों पर प्रगतिशील कर लगाए जा सकते हैं। शिशु उद्योगों को करों में छूट दी जा सकती है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु करों में छूट व सहायता दी जानी चाहिए। देशी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात कर भी लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्योगों से अतिरिक्त प्राप्त करना। विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का विशेष स्थान होता है। राजकोष का करोड़ रुपए इन उपक्रमों में निवेश किया जाता है। इन उपक्रमों में कुशलता एवं दक्षता से कार्य होकर लाभ कमाना चाहिए, ताकि देश के
आर्थिक विकास के लिए साधन प्राप्त हो सके। फिर है सार्वजनिक ऋण। विकासशील देशों में लोग अपनी बचत को बहुमूल्य धातुओं की खरीद, भूमि विक्रय या सट्टे जैसे कार्यों में लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार जनता से ऋण प्राप्त कर सकती है और इसे उत्पादक कार्यों में लगा सकती है। हीनार्थ प्रबंधन। जब सरकार की प्राप्तियां उसके व्यय की तुलना में कम होती हैं तथा सार्वजनिक ऋण भी पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त नहीं हो पाता है, तो वह हीनार्थ प्रबंध अर्थात कागजी मुद्रा को छापकर कर के साधन जुटाने का प्रयास करती है, परंतु इसका प्रयोग विकास कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, नहीं तो हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा साधन आवंटन में महत्व। विकासशील देशों में साधनों की सीमितता होती है, अतः उनके लिए साधनों का उचित एवं संतुलित आवंटन अधिक महत्वपूर्ण होता है। देश के साधनों में वित्तीय, मानवीय साधनों के अतिरिक्त प्राकृतिक साधन जैसे भूमि, वन, खनिज एवं शक्ति के स्रोतों का विभिन्न कार्यों के लिए उचित आवंटन कर अधिकतम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्पादन, रोजगार व कीमतों को प्रभावित करने में महत्व। राजस्व देश के उत्पादन, रोजगार के क्षेत्रों एवं कीमतों को प्रभावित करता है, जिसे हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला उत्पादन, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा कीमत। उत्पादन। देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार स्वयं उद्योगों की स्थापना करती है, विशेषकर उन उद्योगों पर विशेष ध्यान देती है जिस और निजी क्षेत्र उदासीन रहता है। आर्थिक सहायता या करों में छूट देकर उत्पादन बढ़ाया जाता है। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है। ऐसे ही बेरोजगारी। परंपरावादी अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति मानकर चलते थे। मंदी काल में इन विचारों का खंडन हुआ तथा अर्थशास्त्रियों एवं नीति निर्माणकर्ताओं का ध्यान बेरोजगारी को दूर करने की ओर हुआ। कीन्स ने प्रभावपूर्ण मांग द्वारा रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार राजस्व नीति के माध्यम से प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर कर सकती है। प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने वाली सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, करों में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एवं करों में कमी कर सकती है। कीमत। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सरकार की कर नीति एवं व्यय नीति इन उच्चावचनों को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। जब मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार कर लेकर या जनता से ऋण लेकर क्रय शक्ति को कम करती है, जिससे कीमतों में वृद्धि को रोकने का प्रयास किया जाता है। चौथा पॉइंट है आय व संपत्ति के वितरण में महत्व। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि की अपेक्षा न्यायोचित वितरण की समस्या अधिक व्याप्त है। आय व संपत्ति के असमान वितरण के कारण एक तरफ धनी व्यक्ति अपनी आय को दिखावटी उपभोग, संपत्ति संग्रह, सट्टे आदि की क्रियाओं में लगाता है, वहीं गरीब अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। अतः इस असमान वितरण को कम करने के लिए राजकोषीय उपाय अपनाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक क्षेत्र में महत्व। राजस्व समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं व जन असंतोष को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए धनी वर्ग पर भारी मात्रा में करारोपण करती है और उससे प्राप्त आय गरीबों के उत्थान के कार्य में लगाती है। डाल्टन ने राजस्व का महत्वपूर्ण सिद्धांत अधिकतम सामाजिक लाभ प्रदान करके यही बतलाया है। राजनीतिक महत्व। प्राचीन काल से ही राज्य को
अपना शासन सुव्यवस्थित चलाने के लिए राजनीति शास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है तथा अपने वित्तीय साधनों को जन कल्याण पर व्यय करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर चलना होता है। राज्य के संचालन के लिए राजकीय आय के स्रोतों एवं प्राप्त आय का व्यय सरकार राजस्व की नीतियों के अनुरूप ही करती है। राजस्व के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए जेम्स विलियम कहते हैं, वित्त केवल अंकगणित नहीं है, वित्त एक महान नीति है। बिना अच्छे वित्त के अच्छी सरकार संभव नहीं है तथा बिना अच्छी सरकार के अच्छा वित्त संभव नहीं है।